हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। हम लोग प्रश्नावली 2.2 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 2.2 तक देख चुके थे। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियो का लिंक है, आप जाइए और सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका कोई दोस्त है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वैसे दोस्त को नहीं जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। आज जमाना बदल चुका है, अभी हर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो पहले बच्चे जो पढ़ने में तेज था वो हो सकता है कि अब कमज़ोर हो गया होगा, उसको पढ़ने में मन हट गया होगा। वैसे बच्चे जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो अभी तक पढ़ाई से लगाव रखे हुए हैं, आप इस वीडियो को उसके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है आप उसको शेयर मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ये आपकी मर्जी के हिसाब से है, ठीक है। चलिए हम लोग आज करेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 देखिए, प्रश्नावली 2.3 आपके सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एवं उसके अगले चरण को क्या कीजिए, लिखिए। आपको अध्ययन करना है, सवालों को क्या करना है, अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के बाद उसका अगला चरण क्या होगा, उसके अगले चरण को क्या करना है, लिखना है। चलिए हम सवाल को लिख रहे हैं। हम सवाल को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए ये पहला का 2 सवाल दिया है, पहला का 2 सवाल दिया हुआ है। और इस सवाल को बोला है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये जो सवाल दिया है, सबसे पहले आपको इस सवाल का अध्ययन करना है। सबसे पहले अपनी निगाहें इस सवाल पर टिकाना है और टिकाने के बाद इसके अगले चरण को लिखना है। अगला जो चरण है उस चरण को क्या करना है, लिखना है। सर देखिए ये सवाल है, कुछ ना कुछ इसके साथ किया गया होगा, कुछ ना कुछ इसके साथ किया गया। आपको फोकस रखना है कि क्या किया गया है, अपना दिमाग लगाना है। अरे दिमाग है रे, तो पता चला दिमाग चढ़ने गया है, नहीं ले क्या, इसको दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के जो आगे का जो चरण होगा उसको लिखना है, आगे का चरण लिखना है। इतना सवाल आपकी बुक में है, इतना कहाँ लिखा है, आपके बुक में है। पहला सवाल देखिए, बोला है 1 को 1 से गुना करके 1 लिखा है, ये बात सही है, 1 का 1 है। 11 को फिर 11 से गुना किया 121 लिखा है। सर यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे एक को 1 और बढ़ा दिया, 2 1 कर दिया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 और बढ़ा दिया तो 2 1 कर दिया। जब दोनों को 11 से गुना कीजिए तो 121 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्या किया है, यहाँ पे देखिए 3 1 लिया है, इसको गुना किया फिर 3 1 से। लेकिन इसको क्या किया है, जब 3 1 लिया गया है तो गिनती देखिए 3 तक गया है, 1 2 3 तक गया है। और 3 तक जाने के बाद फिर वापस आ गया है, 2 1 है। अगला देखिए यहाँ पे 4 1 लिया गया है और इसको गुना किया इसी 4 1 से, तो यहाँ पे देखिए गिनती 4 तक गया है और 4 के बाद फिर क्या, वापस आ गया। मतलब कि आप गौर से नोटिस कीजिएगा, अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप समझ गए होंगे कि जितना 1 को उतना 1 से गुना किया जाता है तो गिनती वहीं तक जाता है, उसके बाद रिटर्न वापस आ जाता है। तो अगला चरण लिखना है, तो आपको यहाँ लिखिए अगला चरण, क्या लिखिए, अगला चरण। आपको इसका अगला चरण लिखना है। तो सब देखिए शुरू में 1 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो अब 1 कितना बार लेंगे, 4 बार लेंगे, गुना करेंगे। यहाँ देखिए 1 1 था, 2 1 है, 3 को 1 है, 4 को 1 है। यहाँ 4 1 था तो अगला 5 1 लेंगे, है। यहाँ भी कितना 1 लेंगे, 5 1। हाँ, अब इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा यहाँ लिखना है। गुना करके कितना आएगा, क्या करना है, लिखना है। सर देखिए 4 1 था तो गिनती 4 तक गया था, यहाँ 5 1 है तो गिनती कहाँ तक जाएगा, 5 तक। 1 2 3 4 5 तक गया। 4 1 था तो गिनती हाईएस्ट 4 तक गया। 5 1 है तो गिनती कहाँ तक जाएगा, 5 तक। और 5 के बाद रिटर्न आएगा, वापस आना है। 5 के बाद फिर वापस आएगा तो क्या मिलेगा, 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 और 2 के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 फिर से 1 2 3 4 5 लिख के दोनों का आपस में गुना कीजिएगा, देखिएगा यहीं पहुँचिएगा, ठीक है। हाँ, अगला चरण फिर से लिखिए। अब और देखिए आपने 5 1 लिया, 1 1 और बढ़ाइए तो 6 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 फिर गुना कीजिएगा 6 1 से, 1 2 3 4 5 6 6 1 को 6 1 से गुना कीजिएगा तो गिनती 6 तक जाएगा। गुना करने से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आया। 6 को तो फिर वापस आएगा, 6 के बाद क्या होता है, 5 4 3 2 1 है। अगला फिर से अगर 1 को 7 बार लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 लिए और फिर 7 1 से गुना करेंगे
3 4 5 6 7। 7 1 को 7 1 से गुना करेंगे तो गिनती कहाँ तक 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। 7 के बाद फिर वापस आएगा। 7 के बाद क्या वापस आएगा, वापस क्या आएगा 6 3 2 1 ना 6 7 तक गया। 6 के बाद 6 के बाद क्या था 5 4 3 2 1। अगर आपको नहीं लगता है कि इतना ही आता है तो मोबाइल के कैलकुलेटर में जा चला और 7 बार लिखो 1 1 1 1 1, फिर गुना का चिन्ह और फिर 7 बार लिखो 1 1 1 1 1, तो इतना आ जाएगा। और मिला लेना आंख निगाहें खोल के, इतना आ जाएगा। इतना क्या करेगा आ जाएगा। और इसका अगला चरण है और यही क्या आंसर आप 8 8 ले सकते हैं, 9 9 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सर, एक बार 1 1 लिए 1 आया, 2 बार 1 1 लिए तो गिनती 2 तक गया, 3 बार 111 को 111 से किए तो गिनती 3 तक गया। जितना एक है गिनती वहाँ तक जाना है, उसके बाद इसको पीछे वापस आ जाना है। पीछे क्या आ जाना है, वापस आ जाना है। ठीक है, इसको उतार लिया। हाँ, अब आगे देख किकर में देख, इसको मिटा दें। हाँ, इसको नोट्स में बना लेना। एक आपका होमवर्क है कि आप इसको 9 तक लीजिएगा, 9 बार 1 लीजिएगा, गुना में फिर 9 बार 1 लीजिएगा, बराबर में गुना करके कितना आएगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। हाँ, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ देख, इस सवाल में क्या कारनामा किया गया है, इस सवाल में क्या कारनामा किया गया है, अगला चरण लिखना है। अरे कुछ ना कुछ कारनामा किया गया है सर, उस कारनामा को आपको पहचानना है। उस कारनामा को आपको क्या करना है, पहचानना है। और उस कारनामा के पहचानने के बाद इसमें अपना कारनामा करना है। देखिए सर, गुना के पहले यहाँ 1 था, गुना के बाद 1 और 2 आया, फिर यहाँ 1 2 3 आया, फिर यहाँ 1 2 3 4 आया। तो समझ गए कि 1 था, 1 2 आया, 1 2 3 आया, 1 2 3 4 आया। तो अगला चरण में आएगा 1 2 3 4 5 आएगा है। फिर इसके अगला चरण में आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। फिर अगला चरण आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। फिर अगला चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। ये तो समझ आ गया होगा, 8 आएगा। अगला चरण हम लिख दिए, इधर का अगला चरण लिख दिए। अगला देखिए, फिर गुना का चिन्ह दिया गया, सब में गुना का चिन्ह, तो हम भी सब में गुना का चिन्ह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो 1 को 8 से गुना किया था, 12 को भी 8 से, 1 2 3 को भी 8 से, सबको 8 से गुना किया, मतलब हम भी अगले चरण में सिर्फ 8 8 से ही गुना करेंगे है। प्लस में देखिए, प्लस में 1 जोड़ा था, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, मतलब अगला बार में हम 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे और फिर क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो सर इसको करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा है। सर 1 को 8 से गुना, 1 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया, 12 8 96 हुआ, 96 में 2 जोड़ा तो 98 आया। 127 को 8 से गुना किया होगा, फिर 3 जोड़ा ये आया, 100 इसको इससे गुना ये। अब देखो यहाँ पे पहचानिए, सबसे शुरू 9 आया था, 9 के बाद 9 8 आया, फिर 9 का 9 8 7 आया, फिर 9 8 7 6 आया। तो सर अगला बार क्या 9 8 7 6 5 नहीं आएगा, आएगा ना। 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आएगा। क्या अगला में 9 8 7 6 5, क्या 5 के बाद फिर से 4 नहीं आएगा? क्या फिर से 9 8 7 6 5 4 3 नहीं आएगा? क्या इसमें 9 8 7 6 5 4 3 2 नहीं आएगा? अगर आप इसको 9 तक लीजिएगा, 8 से गुना के 9 तो अगला आएगा है। कितना आसान है। आपको विश्वास नहीं होता है तो इन संख्याओं को लीजिए, इसको 8 से गुना कीजिए, फिर 8 जोड़िए, तो आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा। हमने कैसे बनाया, हमने ऊपर वाले को देखा, ऊपर वाले को देखा, बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण किया, हमने समझा, क्या किया समझा, और समझने के बाद आंसर आपने लिख दिया। समझने के बाद आंसर क्या किया, लिख दिया। कैसे, 1 को 8 से गुना किया था, फिर 12 को 8 से गुना किया, 127 को 8 से गुना किया। यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 4 तक गया, तो 4 के बाद हम 5 तक गए, 6 तक गए, 7 तक गए, 8 तक गए। सबको गुना 8 से किया था, हम सबको गुना 8 से गुना किए। शुरू में 1 जोड़ा था, 2 जोड़ा था, 3 जोड़ा था, 4 जोड़ा था, हम 5 जोड़े, 6 2 जोड़े, 7 जोड़े, 8 जोड़े। बराबर के उधर 9 था, 9 के बाद 8 लेकर, 9 के बाद 9 से किया है, 9 के देख पीछे के 8, इससे एक और पीछे के अगला में 7, 7 से और पीछे के 6, 6 के और पीछे के तो 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। हम यहाँ तक आ गए, हम कहाँ तक क्या आ गए, और यहाँ तक आने के बाद हम क्या क्या पहुँच गए, यहाँ तक आने के बाद क्या पहुँच गए। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल दूसरा देखिए, बोला उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है उपयुक्त विधि से क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
आपको जैसे तैसे विधि का उपयोग नहीं करना है, आपको उपयुक्त करना है उपयुक्त विधि का। और तब क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दूसरा का अगर हम ए नंबर देखें तो ए नंबर बोला है 728 गुना 101, ठीक है। फिर अगर हम बी नंबर यहाँ लिखें तो 824 गुना 25, ठीक है। सी नंबर अगर यहाँ लिखें तो लिखे हैं 4321 गुना 1001। डी नंबर आप खुद बना लीजिएगा, डी क्या कीजिएगा, खुद क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए सर ऐसा गुना करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे ना 728 को 101 से गुना करना है तो आप ऐसे गुना कर सकते हैं। ऐसे गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर एकदम सही होगा। आप बचपन से ऐसा ही करते आए हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल दिया कि उपयुक्त विधि का उपयोग करना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। तो वही विधि चेंज करना है और उपयुक्त विधि का उपयोग करके ही गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने पिछला वीडियो में हम बताए थे आपको कि सर जो संख्या 1000 के बीच रहेगा या जो संख्या 100 के आसपास रहेगा, जो संख्या 100 के आसपास या जो संख्या 1000 के आसपास रहता है उस संख्या को तोड़ा जाता है। उस संख्या को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। सर यहाँ पे देखिए ये 728 है तो 728 को लिख दीजिए। क्या 101 को हम 100 प्लस 1 लिख के किसी तरह का कोई गुना किए? क्या सर 101 को 100 प्लस 1 लिख के हम क्या गुना किए? तो बोलिएगा नहीं, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा है। अब सर क्या ब्रैकेट खोलने का मतलब नहीं जानते हैं? 728 गुना होगा 100 से तो 728 से का 728 होता है। 2 को जीरो इसके पास है तो 2 को जीरो इसके पास आके बैठ जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह किसका देंगे, प्लस का। 728 को 1 से गुना करेंगे तो 728 से का 728, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से वही आता है। और क्या सर आपको ये दोनों जोड़ने में क्या समस्या है? अरे सर पीछे से जोड़िए ना, 8 इसका 0 8 होगा, इसका 2 इसका 0 2 और में तो 2, 7 और 8 8 7 15, हाथ में 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और क्या 7 आंसर। किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं सर, बोलिएगा कोई भी समस्या नहीं है। आप नहीं जानते तो ऐसे जोड़िए ना सर। अरे चला ऐसे जोड़ रहे 800 लिख 728 लिख और जोड़, ये भी ही यहीं पे देखना विश्वास लगता है। 8 2 7 7 14 15 3 7 73 52 आए रे। अरे चलो यहाँ देख, अब बोलेंगे अरे जो संख्या 100 और 1000 के बीच उसके बीच लिखना था, लेकिन नहीं। देखिए 824 था तो 824 आप लिख दीजिएगा। 25 को अगर आप 20 प्लस 5 लिख दें तो किसी भी तरह का कोई जुल्म करने वाले नहीं हैं। समझ आया? 25 को हमने 20 प्लस 5 लिखा तो कोई जुल्म करने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या 1000 और 100 के आसपास नहीं था। यहाँ कोई संख्या 1000 और 100 के आसपास नहीं था, तो ना तो हम 1000 के आसपास तोड़ेंगे ना 100 के आसपास तोड़ेंगे। हाँ, इसलिए हमने 25 को लिख दिया 20 प्लस 5। हमने 25 को लिख दिया 20 प्लस 5। अब जरा देखते हैं, ब्रैकेट खोलने का मतलब ये संख्या इससे गुना होगा। तो सर सिर्फ 824 को आपको 2 से गुना करना है, लास्ट में 0 अपने आप बैठ जाएगा। कीजिए 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 1 को 0 इसके पास था, 1 0 आके बैठ जाएगा है। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 824 को किससे गुना करेंगे, 5 से। 5 से गुना करना आता है ना, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 824 लिखिए और क्या लिखिए, 5 लिखिए, गुना कीजिए। 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12, हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41, कितना आया 41 20। अब दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे, ऐसे जोड़िए, आपको नहीं पता है तो 0 8 2 10, 4 2 6, 8 2 10, 4 1 5 और हाथ और 1 6, 6 4 10 और 1 2, कितना आएगा 20 600। और ये क्या होगा आंसर। किसी भी तरह का कोई समस्या तो बोलिएगा नहीं सर, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। इसमें देखिए, इसमें वो कहा 4321 है, गुना है 1001 है। 1001 को यदि आप 1000 प्लस 1 लिख दे तो आप किसी भी तरह का कोई जुल्म करेंगे नहीं, आप कोई जुल्म इसमें कर नहीं रहे हैं। सर ब्रैकेट खोलने का मतलब तो हमने बताया था, ये संख्या जो 4321 है एक बार इससे गुना होगा है। गुना करने में क्या अरे संख्या 0 वाला तो वैल्यू ही नहीं रहता, खाली 1 से गुना होता। 4321 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4321 आएगा, लेकिन 3 0 था तो इसके साथ कितना 0 बढ़ जाएगा, 3 0 बढ़ जाएगा, है ना। हाँ,
अब 43 फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 4321 को 1 से कीजिएगा तो 4321 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। लास्ट का देखो 3 संख्या, इसके भी लास्ट का 3 संख्या इसी तरह उतर जाएगा। यहाँ 4 और 1 5 उतर जाएगा, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे 2 3 4 और इतना आंसर। अगर सोचिए अब ऐसे गुना करते हैं इसको तो कितना मुश्किल लगता, लेकिन इस तरीके से किए तो मुश्किल नहीं लगा। इसी को बोला जाता उपयुक्त विधि का उपयोग करके क्या कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक डी नंबर है 504 गुना 35, हम बता ही देते हैं डी नंबर जो इसका है, इसका जो डी नंबर है वो है 504 गुना 35, 504 गुना 35। अरे सर 500 है, 504 है, आप 504 को लिख सकते हो 500 प्लस 4 और गुना 35 तो 35 है। तो अब वो का 35 फकटा गया तो 35 को 5 से गुना कीजिएगा है। अब 35 को 5 से ऐसे करके गुना कीजिए, 25 25 7 में 2 5 या 15 2 17, लेकिन 2 जीरो था 2 जीरो आएगा। 35 को 4 से गुना कीजिए, 35 दूना 70, 70 दूना 140 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ना आता ना, किनारे लेके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और फिर से पढ़िए। फिर से क्या कीजिए, पढ़िए। कल हम पढ़ेंगे, आपको जो अगला वीडियो जो कल अपलोड होगा वो होगा प्रश्नावली 2.4 को लेके। प्रश्नावली 2.4 इसका अगला वीडियो है, वो प्रश्नावली 2.4 को लेके है। आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नावली 2.4 में ही पीछे वाले वीडियो का सारा क्या होगा, उपयोग होगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा तो आप एक रियल स्टूडेंट हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर पढ़ने की क्या लालसा है। आप इस लालसा को बनाए रखिए, भविष्य में ये लालसा आपको अवश्य ही क्या करेगी, मदद करेगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।